स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 7th में की एक्सरसाइज 1.c यानी कि जो कि 1 चैप्टर से है, आज बच्चों में उसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको कुछ नंबर्स हैं उनका आपको प्रोडक्ट करना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है। जिसका बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई बाय -19। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है 625 मल्टीप्लाई बाय -11, राइट। ठीक है, चलिए बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में अपन, ये तो आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। बच्चों कुछ नहीं करना है, 19 का आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 19 का आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आए वो किसका आंसर आएगा, 96 जा क्या होता है, 9 जा 54 होगा, कैरी 5 होगी और 6 बन जा 6 होगा आपका, और 6 और 5 बच्चों कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, -114 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसका इनटू करके जो भी आंसर आएगा बेटा वो भी किसमें आ जाएगा आपका नेगेटिव आंसर आ जाएगा आपका, राइट। चलिए बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। थर्ड वाला भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 आपका। चलिए फोर्थ वाला बेटा क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा आप 8 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 और 8 प्लस 9 इंटू 10। ठीक है, कहना क्या है इसमें, स्टेट विच इज ग्रेटर, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो बच्चे बोर्ड मास का नियम होता है। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब कभी भी परेशानी हो, जब कभी भी दिक्कत आ रही हो तो पहले प्लस करना है, इनटू करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले अगर बेटा किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट होते हैं तो आप उन्हें ओपन करते हैं। इसके बाद ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई का साइन होता है। फिर आप डिवाइड करते हो, फिर आप मल्टीप्लाई करना होता है, फिर आपको एडिशन करना होता है, और जो आखिर में बचता है यानी कि फिर आपको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कैसे होगा ये, सुने। पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, राइट, इनटू 10। इसको करेंगे, इसमें बेटा किसका साइन है, पहले इनटू का साइन है, तो 10 9 जा 90 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 8। इन दोनों का इनटू करने से कितना आ रहा है आपका 70 इनटू 10, बच्चों 170 आ जाएगा। और 90 में अगर हम 8 का सम करें कितना हो जाएगा 98। आप खुद देख सकते हो कि इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, 170 इज ग्रेटर देन ऑफ 98। चलिए इसके बाद आगे के क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई, ए की वैल्यू गिवन है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बच्चों में, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन है इफ ए की वैल्यू आपकी -1 है, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू आपकी -2 है। क्या वेरीफाई करना है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ऑफ a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, वेरीफाई करना है कि a दोनों इक्वल है या नहीं। सॉरी, मैंने इस 6 वाला क्वेश्चन बच्चों करवा दिया है आपको, 5th वाला क्वेश्चन छूट गया है, तो इसके बाद में 5th वाला करवा दूंगा।
ठीक है। चलिए क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ ABC, A की वैल्यू पुट करेंगे -1, B इंटू C, तो बड़ा वाला ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि माइनस की वैल्यू है, 4 इंटू -2 ब्रैकेट क्लोज, A की वैल्यू आपकी -1, B की वैल्यू बच्चों -4 हो जाएगी आपकी, प्लस A की वैल्यू -1 और C की वैल्यू क्या होगी -2, राइट। चलिए देखते हैं, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। ये दोनों बेटा क्या हो जाएगा आपका 4 टू 8 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो ब्रैकेट भी नहीं लगे क्योंकि जब प्लस का नंबर है उसे ब्रैकेट के अंदर नहीं डाला जाता है। इसके बाद इन दोनों का इनटू होगा, 4 बन जा 4 हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से 2 बन जा 2 हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8 बन जा बेटा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 बन जा आपका -8 हो जाएगा और 4 + 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल है, तो क्या बोलेंगे -8 शुड नॉट इक्वल टू 6, राइट। यानी कि ये दोनों वेरीफाई नहीं हो रहा है। हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन हो जाएगा वेरीफाई। चलिए जो क्वेश्चन छूट गया था फिफ्थ वाला उसको देखते हैं बच्चों। फिफ्थ वाला क्वेश्चन था फाइंड द इंटीजर बिट व्हेन मल्टीप्लाई बाय -1। कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर है, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करने से क्या रिजल्ट आता है। तो देख सकते हो किसी भी नंबर में अगर -1 से इंटू करेंगे तो नंबर्स तो बच्चों आपका वही रहेगा, क्योंकि 1 से इंटू करने से नंबर्स तो नहीं बदलता है, लेकिन साइन में क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्योंकि प्लस माइनस बच्चों क्या होता है आपका, यानी कि अगर किसी भी नंबर्स में -1 से इंटू करने से उस नंबर का साइन बदल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। कुछ नहीं करना, ये भी बड़ी आसान क्वेश्चन है। आपको देखिएगा लिखा है 26 × 48 -48 है बच्चों। फिर आपका प्लस -48 × -36 करते हैं सॉल्व। कुछ प्रॉपर्टी सुटेबल प्रॉपर्टी लगानी है, उसके थ्रू करना है इसे बच्चों आपको, ठीक है। चलिए करते हैं। बेटा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, -48 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए आप। क्या बचेगा आपका 26 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा आपका -36 बचेगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे -48 26, बेटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं -48 36 में से 26 अब जाएगा, क्या हो जाएगा -10 बचेगा, ठीक है। इन अब क्या करेंगे, इन दोनों का इनटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 480 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन है जो कि 8th वाला क्वेश्चन है, उसको देखिएगा आप। 8th वाला बच्चों क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन, -256 मल्टीप्लाई 104। इसमें भी आपको बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, क्या 100 + 4 104 को आप 100 + 4 राइट कर सकते हैं। थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही तो होती है, क्या होती है, अगर कोई भी नंबर है तो आप उसको इस तरीके से राइट कर सकते हो, यानी कि a ब्रैकेट ऑफ b + c विल बी इक्वल्स टू ऑफ a * b + a * c, यानी कि a इस टाइप के फॉर्म का है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, इसका इनटू करेंगे 256 मल्टीप्लाई 100 प्लस -256 मल्टीप्लाई 4, इसका इसमें इनटू करेंगे 256 डबल 0 आ जाएगा आपका, इसका इसमें इनटू करेंगे कितना हो जाएगा 6 × 4 = 24 कैरी 2
5 4 जा 20 और 2 22 हो जाएगी, कैरी 2 आएगी और 4 2 जा बेटा आपका 8 हो जाएगा और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका, राइट। 2 5 6 00 प्लस माइनस बेटा माइनस हो जाएगा आपका, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो इन दो नंबर्स को आप प्लस करके साइन किसका आ जाएगा माइनस का, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सब 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मैंने विड्रॉ है 2200 रुपीज एवरी डे। मतलब बेटा कोई भी एक आदमी है जो कि बैंक से डेली 200 रुपए निकालता है, ये 200 रुपीज विड्रॉ करता है एवरी डे फ्रॉम हिज सेविंग बैंक, अपने अकाउंट से, सेविंग बैंक अकाउंट है, फॉर 5 डे, हाउ मच मनी डज ही विड्रॉ ओवर दी 5 डेज। यानी कि अगर बेटा वो 1 डे में 200 रुपीज विड्रॉ करता है तो 5 डे में कितने रुपीस विड्रॉ करेगा, तो क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना करेगा आपके 1000 रुपीज। इजी क्वेश्चन था। अगर एक दिन में वो 200 रुपए बैंक से निकालने जाता है तो 5 दिन में ये 5 डेज में कितना रुपीस अपने सेविंग बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर लेगा, तो कितने रुपीस कर लेगा 1000 रुपीस। समझ आ रहा है? चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, लिखा है अ शॉपकीपर परचेज्ड 144 पेन्स एट द रेट ऑफ 9 रुपीज। मतलब बेटा कोई भी शॉपकीपर है वो पेन लेके आया है, यानी कि जो 1 पेन लेके आया वो कितने रुपीस का आ रहा है पेन उसका 9 रुपीस का, ठीक है बेटा। मतलब कॉस्ट जब कोई चीज लेकर आता है तो वो कॉस्ट प्राइस होता है, और जब वो उन्हीं पेनों को बेचेगा, शॉपकीपर है क्यों पेन लेके आया, बेचने के लिए, बेचने के लिए लेके आया होगा, लेकिन जो हम चीज लेकर आते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है, और जो हम चीजों को बेचते हैं ना उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो क्या है, अगर 1 पेन का कॉस्ट प्राइस ऐसे लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन 9 रुपीस है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 144 पेन क्या हो जाएगा 144 का आप 9 से इंटू कर देंगे, कितना आगे आएगा आपका 9 4 जा 36 होगा, कैरी बच्चों आपकी 3 हो जाएगी, 9 4 जा 36 होगा, 36 में 3 को ऐड कर देंगे 39 हो जाएगा, कैरी आपकी 3 होगी, 9 बन जाए 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका 12, 1296, राइट। मतलब जो पेन लेके आया था वो 1296 रुपीस के 144 पेन लेके आया। अब बात होगी बेचने की, लिखा है ईच एंड सोल्ड देम एट रुपीस, मतलब वो 9 रुपीस के लेकर आया, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन कितना रुपीस है, उसने 11 रुपीस रखा। उसने सोचा कि हम 9 रुपीस का लेके आएंगे, 11 रुपीस का बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, मुझे 1 पेन पे हमें 2 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा हमें, ठीक है बेटा। लेकिन उसने कितने पेन बेचना है उसे 144 पेन, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 144 पेन, तो 144 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा 11 4 जा 44, कैरी 4, 11 4 जा 44, 48 हो जाएगा, कैरी आपकी बेटा 4 बचेगी, 11 बन जाए 11 और कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। कितना प्रॉफिट हुआ उसे, प्रॉफिट निकालना है, क्या करेंगे सेलिंग प्राइस में से, यानी कि जो पेन की जो सेलिंग प्राइस है उसमें से पेन की कॉस्ट प्राइस को ऑफ माइनस कर देंगे, तो क्या थी 1584, क्या था आपका 1296। यानी बच्चों इसमें से आप इसे माइनस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। आप कर लीजिए इससे माइनस,
आपको मालूम चल जाएगा कि हमने कितना प्रॉफिट हमें हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.C 10 ही क्वेश्चन बेटा, हालांकि फेयर में आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस में 10 ही क्वेश्चन ही करें आप, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसके बाद एक्सरसाइज अगली है, यानी कि एक्सरसाइज अगली का मतलब है नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.D, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब मुझे अभी तक हम इनटू कर रहे थे, अब बच्चों हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है -32 डिवाइड बाय 8, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। -32 में 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा आपका 32 हो जाएगा, यानी -4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन कर लीजिए आप, आपको डिवाइड इसी तरीके से करना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है डी वाला बच्चों आपका 0 डिवाइड बाय -47, 0 डिवाइड बाय -47, 0 का डिवाइड करेंगे -47 से, तो आंसर क्या आएगा 0। बेटा कोई भी नंबर हो, अगर अपन उसमें किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या निकलता है, 0 निकलता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन फिलअप है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 4 - 24 डिवाइड बाय 4 × 3। बेटा इसमें आपको बोर्ड मास का यूज करना पड़ेगा, बोर्ड मास। ब्रैकेट तो कहीं पर है नहीं है, ऑफ भी कहीं पर नहीं है, तो एक वैल्यू तो कट जाएगी आपकी। अब पहले क्या आता है, डिवाइड आता है, तो पहले बच्चों डिवाइड करना है आपको। डिवाइड किन के बीच में है, 4 और 6 24 के बीच में। ए अपने प्लेस पर है, माइनस है, 4 का डिवाइड करेंगे 24 में कितने टाइम जाएगा आपका, 6 टाइम चला जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या आपका इनटू, डिवाइड के बाद क्या आता है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों के बीच में आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 6 3 जा 18 आएगा। फिर क्या करना आपको, एडिशन तो है नहीं है, सब्ट्रैक्शन बचता है, यानी 18 से आप 4 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा आपका -14। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन को। इसका अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, छोटा इसमें लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज -240 इफ वन ऑफ द इंटीजर इज -8 फाइंड द अदर इंटीजर। तो बेटा कोई भी दो इंटीजर है जिनका प्रोडक्ट कितना है, -240 है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा, कोई भी दो इंटीजर है, दो का मतलब है उसमें एक फर्स्ट इंटीजर होगा और एक सेकंड इंटीजर होगा। ठीक है ना, उसमें बोला गया है, या फर्स्ट बोल सकते हैं, अदर बोल सकते हैं, यानी कि हमें अदर इंटीजर से निकालना है। तो फर्स्ट इंटीजर गिवन होगा, कितना दिया हुआ है, -8 दिया है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द अदर इंटीजर कितना bx। मान लिया हमने जो बच्चों अपना अदर इंटीजर है वो कितना x है, तो फर्स्ट इंटीजर इनटू अदर इंटीजर किसके इक्वल होगा, -240। यही तो कहा था, किन्हीं भी दो इंटीजर का जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल है, -240 के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -240 अपॉन में -8 आ जाएगा। माइनस से माइनस बच्चों काट देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 24 में, 8 4 जा 24 होता है, सॉरी 8 3 जा 24 होता है, और 0 का 0, लेकिन x की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी 30, यानी कि जो आपका अदर इंटीजर था वो कितना था बच्चों आपका 30 था आपका। इसी तरीके से बच्चों आप क्वेश्चन कर सकते हो, सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से, थोड़ा बहुत सब में डिफरेंस तो रहता है। सारे क्वेश्चन को मैं भेज चुका हूँ, थोड़ी सी आप घर पर मेहनत करें आप।
ठीक है ना। इसके बाद और जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइम देखते हैं अपन, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू सो मच।